Little progress each day adds up to big results. With this thought, I, Shruti Garg, welcomes you all in online classes. Today, we are going to continue the first chapter of business study for class 12, that is Nature and Significance of Management. So, let's start. Today, in this video, we are going to cover two topics. First, objectives of management, and second is importance of management. Let's firstly discuss about objectives of management. What do you mean by objective? Objective क्या होता है? What is objective? Objective refers to those endpoints for the attainment of which all the activities of an organization are undertaken. यानी कि ऑब्जेक्टिव होता है वो एंड पॉइंट जो जिसके लिए हमने सारी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को एक किया है. क्लियर? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका ऑब्जेक्टिव है टू स्कोर गुड मार्क्स इन क्लास 12th. Anyone else had an objective that he want to be a famous doctor? Clear? So each and everyone has different objectives. So objective is the end point. वो end point जिसको attain करने के लिए और सारी की सारी activities की जाती हैं. तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसका वो ऑब्जेक्टिव जिसको पूरा करने के लिए उसने ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी हैं. बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव्स हैं मैनेजमेंट के वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड हैं. फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव एंड द थर्ड वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव. फर्स्टली डिस्कस्ड अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मीन्स इट रेफर्स टू द यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन कंसिडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो उसके पास जितने भी ह्यूमन रिसोर्स है या जितने भी फिजिकल रिसोर्सेज हैं वो किस तरीके से उन्हें यूज़ करे कि उसके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो उसका सबका इंटरेस्ट पूरा कर सके. अब स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? ये क्या बात हुई, ये क्या अजीब सा नाम आ गया स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो आपके बिजनेस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं. डायरेक्टली जैसे कि ऑनर, एम्प्लॉयज़, इनडायरेक्टली मतलब गवर्नमेंट. सो वो सब पार्टीज़ जो कि आपके बिजनेस से रिलेट करती हैं दैट इज़ कॉल्ड एज स्टेक होल्डर. सो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या कहते हैं कि आप ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल हैं उनको किस तरीके से यूज़ करें कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका इंटरेस्ट पूरा हो सके. अब मैंने कहा कौन कौन आते हैं स्टेक होल्डर. ऑनर हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, इसके अलावा कस्टमर हो सकता है, इसके अलावा आपका गवर्नमेंट हो सकती है. अब भाई इनके कैसे? ऑनर क्या चाहता है? मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना. एम्प्लॉय चाहता है उसको अच्छे से वेजेस मिल जाएं, गुड वेजेस ही कैन गेट. और इसके अलावा जो आपकी कस्टमर होता है, कस्टमर क्या चाहता है? ही वांट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट. गवर्नमेंट चाहती है मैक्सिमम ग्रोथ हो, टैक्स अच्छा मिल जाए, कंट्री का डेवलपमेंट होना चाहिए. तो ये सब कैसे पॉसिबल होगा? जब आप अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करेंगे. क्लियर? So organizational objective again divided in 3 parts. First is survival, second is profit and the third one is growth. सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? भैया पहला ऑब्जेक्टिव तो होगा कि टिका लो कदम. मीन्स यू हैव टू स्टे इन द एनवायरमेंट, इन द बिजनेस एनवायरमेंट, इन द मार्केट. जब मैं कोई बिजनेस सेटअप करती हूँ प्रॉफिट के बारे में बाद में सोचूंगी, ग्रोथ के बारे में बाद में सोचूंगी. पहले मैं किसके बारे में सोचूंगी? भाई पहले मैं अपने कदम जमा लूँ, पहले मैं अपने बिजनेस को सेटअप कर दूँ कि मैं उसको इतना मजबूत कर दूँ कि फ़िलहाल मैं एकदम से मार्केट से आउट ना हो जाऊँ. दैट इज़ कॉल्ड एज सर्वाइवल. तो सबसे पहले अगर बिजनेस चाहता है वो चाहता है कि मैं लॉन्ग टाइम तक क्या कर सकूँ? सर्वाइव कर सकूँ. जब एक बार वो सर्वाइव हो जाता है दैन ही विल थिंक अबाउट दी प्रॉफिट कि अब मुझे प्रॉफिट भी होना चाहिए ताकि मैं अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर मीट आउट कर सकूँ, मैं धीरे धीरे अपने बिजनेस की को आगे ग्रोथ कर सकूँ. तो थर्ड वन क्या आएगा फिर? ग्रोथ. कि अब वो चाहता है कि हाँ अब मेरे ग्रोथ होनी चाहिए, सेल इंक्रीज़ होनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ मेरे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इंप्रूव होने चाहिए, प्रोडक्ट ज़्यादा होने चाहिए, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी चाहिए. तो इनकी धीरे धीरे वो क्या चाहता है? अलग अलग फील्ड में ग्रोथ करने लगता है. तो सबसे पहले वो क्या चाहता है? सर्वाइव होना, फिर प्रॉफिट अर्न करना और फिर ग्रोथ. नेक्स्ट है आपके सोशल ऑब्जेक्टिव. सोशल ऑब्जेक्टिव क्यों? सोशल ऑब्जेक्टिव होते क्या हैं? पहले सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं कि हर बिजनेस की ये जिम्मेदारी है कि वो सोसाइटी के इंटरेस्ट को पूरा करे. अरे भाई क्यों? बिजनेसमैन अपने लिए लगाया है, बिजनेस मेरा, काम मेरा, मेहनत मेरी, कैपिटल मेरी, तो भला मैं क्यों उसके लिए करूँ काम?
मतलब सोसाइटी के इंटरेस्ट को क्यों पूरा करूँ? क्यों? क्योंकि जो भी आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो किसके हैं? सोसाइटी के हैं। ह्यूमन बीइंग सोसाइटी की, लैंड जिस पर आपने बिजनेस सेटअप करा है वो सोसाइटी की है, आपने जो भी प्रोडक्ट बनाए हैं उसके लिए जो रिसोर्सेज आपको अवेलेबल हुए हैं वो किसके हैं? सोसाइटी के हैं। एज यू आर यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी, इट्स योर मॉरल ड्यूटी टू फुलफिल द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। दैट्स वाई इट इज़ वेरी नेसेसरी टू फुलफिल द सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? जैसे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन फ्री रखना है आपको, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होना चाहिए। ये क्या है आपके? ये है आपके सोशल ऑब्जेक्टिव कि हर कोई चाहता है, हर सोसाइटी चाहती है कि एज बिजनेस इज़ यूजिंग, बिजनेस एंड बिजनेस मैन इज़ यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस मैन टू फुलफिल द सोशल ऑब्जेक्टिव्स, कि उसको तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने ही चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट इज आपका है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव? पर्सनल ऑब्जेक्टिव है कि इट रेफर्स टू द ऑब्जेक्टिव टू बी डिटरमाइंड विद रेस्पेक्ट टू एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। भाई सभी चीज़ें हमने सबसे पहली वीडियो में ये डिस्कस किया था कि जो मैनेजमेंट है वो एक ग्रुप एफर्ट है। ग्रुप एफर्ट इसलिए कि सब लोग मिलकर काम करते हैं। और हमने एक बात और भी नोटिस करी थी कि मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल में हमने पढ़ा था कि पीपल का मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली काम उन लोगों को करना है। यू हैव टू मैनेज ओनली। मैनेजमेंट या जो मैनेजर है वो सिर्फ मैनेज करता है। अल्टीमेटली द वर्क इज़ टू बी डन बाय द पीपल, बाय द ह्यूमन रिसोर्स, एंड इफ दैट ह्यूमन रिसोर्स इज़ नॉट बीन सेटिस्फाइड देन यू कैन नॉट अचीव योर टारगेट। अगर वो ही खुश नहीं है, भाई वेजेस नहीं देते, टाइम पर नहीं देते, बोनस नहीं मिलता जी, है ना, यहाँ पर कोई प्रमोशन ही नहीं होता। यहाँ पर तो उनका प्रमोशन होता है जो मैनेजमेंट के खास हैं लोग, बाकी किसी का प्रमोशन ही नहीं होता। सो ये सब चीज़ें नेगेटिविटी है, इसको हटाना है। तो इसलिए इट इज़ ज़रूरी, इट इज़ वेरी नेसेसरी कि दैट पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीपल मस्ट बी सेटिस्फाइड। और हमने एक बात और पढ़ी थी कि हर एक का जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है वो अलग अलग होता है, सबका एक नहीं होता। जैसे एक फाइनेंशियल नीड्स, किसी को ज़रूरत है कि भाई मेरी सैलरी इंक्रीज़ होनी चाहिए या मुझे और पर्क्स मिलने चाहिए, अदर पर्क्स मीन्स PERKS, पर्क मीन्स कि मेडिकल इंश्योरेंस मिल गया, मेडिकल एड मिल गई। इसके अलावा आपको किसी और तरीके का बेनिफिट मिल गया, आपको टेलीफोन बिल कंपनी दे रही है, आपको लैपटॉप प्रोवाइड करा दिया गया, या फिर आपको कार आने जाने के लिए फैसिलिटी दे दी गई। ये सब क्या है? पर्क्स है, पर्क्स। तो फाइनेंशियल नीड पूरी कर सकते हैं। दूसरे लोग और क्या चाहते हैं? सोशल नीड्स, वो चाहते हैं कि उनकी एक पहचान हो, सोसाइटी में रिकॉग्निशन हो। तो इसके लिए क्या करती हैं बहुत सारी कंपनीज़ की, वो बेस्ट सेलर ऑफ द मंथ निकालती हैं, ऑफ द ईयर निकालती हैं, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ निकालती हैं। इससे क्या होता है कि लोगों की सोशल नीड्स पूरी होती हैं, उनकी पहचान बढ़ जाती है, उनकी रेस्पेक्ट इंक्रीज़ हो जाती है। तो वो होना चाहिए। दिस इज़ ऑल द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इटसेल्फ, कि अगर आप लोगों की पर्सनल नीड्स को पूरा कर रहे हो तो मैनेजमेंट में ही आएगा, क्योंकि अगर आप उनकी पर्सनल नीड पूरी करोगे तो वो उस पर्सनल नीड को पूरी होने के बदले आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं। भाई मुझे आज माना फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का मिल गया, एक लेटर मिल गया, या फिर मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्रेज करा दैट यू आर द एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट मंथ भी एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनूँ। इट मीन्स मैं अपनी और दुगनी तिगनी कोशिश करूँगी उस पोजीशन पर मेंटेन रहने के लिए। क्लियर? तो यानी कि अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो वो मेहनत किसको रंग लाएगी? अल्टीमेटली प्रॉफिट किसको ज़्यादा होगा? बिजनेस को ज़्यादा होगा। सो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। थर्ड इज़ हायर लेवल नीड्स। हायर लेवल नीड्स मीन्स कि कुछ लोग चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, प्रमोशन होना चाहिए, ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, उनको आगे आकर काम करना है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज हायर लेवल नीड्स. So management had to fulfill all the three types of objective: organizational objective, social objective, and the personal objective. Now we are going to study about importance of management. When we talk about importance of management, बिल्कुल पहली लाइन जो हमने सबसे पहली वीडियो पढ़ी थी, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज जीरो, एंड कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि ये क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है कि सिंपली दे सेड डिस्क्राइब एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू जीरो. आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यू हैव टू राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. क्लियर? सो हमें पता ही है कि कोई भी हम काम कर रहे हैं, चाहे बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं चाहे नॉन बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, इन ऑल द एक्टिविटीज़ वी नीड मैनेजमेंट. तो सबसे बड़ी तो इंपॉर्टेंस इसकी यही है कि एट एवरी प्लेस it is a need of management. Then what are the importance of management?
फर्स्ट इज मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। क्यों? अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा, आपके सभी रिसोर्सेज टाइम पर आएंगे, आपके सारे पीपल यानी कि जिनके जो आपके अंडर वर्क कर रहे थे, पीपल हु आर वर्किंग अंडर यू, दे आर परफॉर्मिंग वेल, उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है कि जो आपका ग्रुप गोल है वो ऑटोमेटिकली अचीव हो जाता है। मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी मीन्स कि एक मैनेजर की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। कैसे इंक्रीज हो जाती है? क्योंकि उसको मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, इन सभी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है, और जब उन्हें वो ऑप्टिमम यूटिलाइज करता है तो उससे मैनेजर की एफिशिएंसी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। एफिशिएंसी याद है? कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में काम करना। तो अगर वो ठीक तरीके से हर चीज़ को यूटिलाइज करेगा तो कम से कम बजट में, कम से कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट वो लाकर देगा। मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो जो बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो, ऐसी ना बिल्कुल रिजिड हो कि जैसी बन गई उसके बाद उसमें इफ और बट की चांस नहीं है, नहीं। क्योंकि भाई वी ऑल नो कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो डायनामिक है, वो चेंजेबल एनवायरनमेंट है। वो एनवायरनमेंट आपका रेगुलर चेंज होता रहेगा। आप 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद की वो नहीं कर सकते कि भाई हाँ ऐसा ही रहने वाला है, फिक्स रहेगा। सडनली मोदी जी ने अचानक से लॉकडाउन एक अनाउंसमेंट कर दी, ये क्या है? एनवायरनमेंट चेंज है। उम्मीद थी लेकिन 21 डेज़ का होगा, ये कुछ ही लोगों को उम्मीद थी। तो मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो इन डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन में भी अपने आप को खड़ा रख सके। सडनली इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया, सडनली सारे बिजनेस बंद हो गए, तो ये सब डायनामिक है। अब ये डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, जो फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना काम तभी अच्छा कर पाती है जब उसका मैनेजमेंट अच्छा होता है। क्लियर? मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अभी हम पीछे पढ़ाई, अगर आपका अच्छा मैनेजमेंट होगा तो प्रमोशन भी होगा, प्रॉफिट भी आप एम्प्लॉयज़ को देंगे, आप एम्प्लॉयज़ को अच्छा रेम्युनरेशन देंगे, आप उनकी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन कराएंगे। तो जब उनके पर्सनल नीड पूरी होंगी तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स भी फुलफिल हो जाएंगी। तो मैनेजर को भी पता होना चाहिए कि जो पीपल है, जो उसके अंदर लोग काम कर रहे हैं, वो किस चीज़ से मोटिवेट होते हैं। वो पैसे से मोटिवेट हो रहे हैं, वो किसी पोजीशन को लेना चाहते हैं, या उनको सोशल रिकॉग्निशन चाहिए, किस टाइप की उनको नीड है, किस टाइप का उनको मोटिवेशन चाहिए, ताकि वो मोटिवेशन उसको प्रोवाइड करा जाए और वो अपना 100% वर्क ऑर्गेनाइजेशन को दे सके। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। जैसा कि अपने बड़ा सोशल ऑब्जेक्टिव वो पूरा करती है, तो अगर वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलने का मतलब है कि लोगों की मनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मनी प्रॉब्लम सॉल्व होने का मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। क्लियर? इसके अलावा पॉल्यूशन नहीं होगा तो भी सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है कस्टमर को तो भी सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। तो अगर मैनेजमेंट अपने हर तरीके के ऑब्जेक्टिव को टाइमली, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली फुलफिल करता है, देन इट विल हेल्प ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, ईच पर्सन ऑफ द इकोनॉमी। हर एक पर्सन के लिए प्रॉफिटेबल वो हो जाता है। सो आई थिंक यू ऑल लर्न what are the objective and importance of management. So if you like my video, please subscribe my channel, click on bell icon for the future updates, click on like button, and thank you for watching the video.